और यही बिल्कुल इसके साथ हो रहा है। ही हैज ओवर प्रॉमिस और अभी डिलीवरी नहीं दे रहा। हाँ, बाद में बहाना बनाएगा, जी मेरी गलती नहीं है, देखो जी ये हो गया वो। देखो, नोबडी इज कंसर्न्ड अबाउट दैट। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी गलती है। वो कहते हैं तूने वादा किया था, अब निभा उसको, ये निभा नहीं पाया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और वहां पे तो आप जानते हैं कि हर 6 महीने में पुराने जमाने में प्राइम मिनिस्टर बदल जाता था। जब वो शाह का टाइम था, वो पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर बदल देता था। तो यही वहां की परंपरा भी रही है और ये जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें वो अभी काबिलियत है या तजुर्बा है कि एक वॉलेटाइल सिचुएशन को ये कंट्रोल कर सके। ये मेरा मानना है बेटा। और सर, ये किसके इशारों पर ये सब ये बयान दिया? पहले ही भाषण में सदन के अंदर से नहीं, मेरा मानना है कि शायद अमेरिकियों ने इससे कहा है कुछ ऐसी बकवास कर दे, क्योंकि वो भी इससे खुश नहीं है। क्योंकि याद रखिए कि इसने पिछले साल जो पोस्ट किया था उसने अमेरिका को भी गाली दी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा तो गाली दी है। और ट्रम्प साहब तो आप जानते हो, गाली उसको देंगे तो वो तो बदला लेता, वो तो भूलता नहीं है। तो कहा भाग जाए यहाँ से। मेरा मानना है कि ये फंस गया है, अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया है। तो ये चीजें जिस किसी भी देश में, आपके देश में अगर ये बड़ा सेंसिटिव इशू है तो क्या मेरे देश में सेंसिटिव नहीं है? और फिर खुद कहता है कि हमें डायलॉग करना चाहिए, तो भाई ये बकवास करने की क्या जरूरत थी? आप समझ रहे हैं? आप वो कहता है कि ये डायलॉग और डिप्लोमेसी से रिजॉल्व करना चाहिए, तो फिर बोलता क्यों है यार? द बेस्ट डिप्लोमेसी वो होती है बेटा, 53 साल का तजुर्बा है, जो हम चुपचाप से करते हैं। ये मेगाफोन लेके ओ ये हो जाएगा, हम डिप्लोमेसी करेंगे। अबे गधे, ये सब करने से डिप्लोमेसी नहीं होती। ये तो तू जंग का ऐलान कर रहा है। और ये याद रख, अगर तूने पंगा लेने की कोशिश की उस एरिया में, इतनी मार खाएगा और आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा बेटा। दिस इज माई फर्म कन्विक्शन। सर, जब नेपाल के प्रधानमंत्री सदन के अंदर से ये बयान दे रहे थे और उसके ठीक 24 से 48 घंटे के भीतर उसी पार्टी के मुखिया, नेपाल की जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, उसी पार्टी के मुखिया भारत के दौरे पर आ रहे हैं। मोदी जी से भी मुलाकात की खबरें हैं। तो क्या आपको लग रहा है इस विषय को उठाएगा भारत और मोदी जी इस पूरे मामले पर लताड़ने वाले हैं खूब जमकर? मैं आपको कहूं बेटा, आई हैव नो रीजन टू से दिस। जो आ रहा है, क्योंकि मैंने देखी है ना, मैंने जिंदगी बहुत देखी है। ये जो आ रहे हैं साहब, पीएम से मुलाकात होगी, जरूर हेड है उस पार्टी के जिसका ये सदस्य है, तो बोलेंगे ये गधा है, हम इसको निकाल रहे हैं, हम किसी और को लाएंगे। तो हम कहेंगे ठीक है जी, आपकी मर्जी। हम लोग इंटरफेयर नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते, हम टेंजेंशियली कह देंगे कि भाई आदमी जो है ये ठीक नहीं है। वो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। ये हम हिंट करते हैं बेटा। ये मैंने कई बार अपनी जिंदगी में किया है, मैंने अपने करियर में बहुत बार, कि जी आपका ये जो मंत्री है इसने कुछ बयान दिया है तो ये ठीक नहीं किया। और 24 घंटे में मंत्री जी को कहते हैं यार घर बैठो, दफ्तर आने की क्या जरूरत है।